हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे रचना नंबर 3। रचना नंबर 1, रचना नंबर 2 हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं। रचना नंबर 3 में है एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना। यानी कि एक वृत्त दिया रहेगा और एक उसके बाहर, वृत्त के बाहर एक बिंदु दिया रहेगा। उस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचना, यानी कि 2 स्पर्श रेखा खींचना। इसी को आज हम लोग करेंगे। इसको सही से करने के लिए हमने एक क्वेश्चन ले रखा है। क्वेश्चन है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ये जो वृत्त है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर, अच्छा हाँ, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना का मतलब कि जो बाह्य बिंदु होगा वो उसकी दूरी वृत्त के केंद्र से लेंगे। हमेशा वृत्त के केंद्र से ही वो दूरी होगी, बाह्य बिंदु जो होगी वो वृत्त के केंद्र से लिया जाएगा। तो इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है। उस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचिए, ये कह रहा है। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के लिए हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। ये हो गया 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। ये हो गया। अब ये वृत्त का केंद्र है। ये वृत्त का केंद्र है O। अब इस वृत्त के केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक अन्य बिंदु लेना है। 7 सेंटीमीटर यहाँ है, तो यहाँ से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ले लिए। ठीक है, 7 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु लिए और उसको मिला भी दिए। मिला दिए तो हमको मिल गया रेखाखंड OP। अब रेखाखंड OP का क्या करना है, लंबार्धक करना है। लंबार्धक मतलब कि लंबवत रेखा हो और आधे आधा इसको बांटे। ठीक है, तो लंबार्धक रेखा खींचने के लिए हमको क्या करना होगा, आधे से अधिक दूरी, देखिए आधा तो ये लगभग यहाँ आएगा, आधे से अधिक दूरी ले लीजिए, लगभग इतना इतना लीजिए, और एक चाप ऊपर काटिए, एक चाप नीचे काटिए। फिर वही काम यहाँ से, केंद्र से यहाँ काट दीजिए, यहाँ काट दीजिए। अब ये एक पॉइंट यहाँ मिल गया, एक पॉइंट यहाँ मिल गया। ठीक है, इसको मिला देंगे, डॉटेड रेखा से इसको मिलाएंगे। इसको इस से कर देते हैं। यहाँ से इसको इसे मिला देंगे, डॉटर से मिलाएंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में इस तरह का जो काम करते हैं, जो अपने मन से करते हैं, उसको डॉटेड डॉटेड तो मिलेगा नहीं। ये डॉटेड रेखा खींच दिए, हो गया। अब यह डॉटेड रेखा, ये जो लंबार्धक वाली रेखा है, दिए गए ये जो OP रेखा खींचे थे उसको बिंदु M पर काटता है। ठीक है,
अब करना क्या है, यम को केंद्र मानते हुए, यम को केंद्र मानते हुए, इसको केंद्र मान लिए, केंद्र मानते हुए ओ एम या एम पी के बराबर चाप ले लेंगे दो, क्योंकि लंबार्धक है और ओ पी को दो बराबर भागों में बांटा है, तो ये भाग और ये भाग बराबर होगा। तो चाहे इधर का ले लीजिए चाहे उधर का ले लीजिए, दोनों बराबर होगा। और ले करके एक हल्का वृत्त खींच दीजिए, एक हल्का सा वृत्त खींच दीजिए। देखिए इस पी को हमको इधर लेना चाहिए था, खींच दिए। हमको मिल गया यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ मिल गया एक पॉइंट, यहाँ मिल गया। इसको ले लेते हैं हम आर और एस, आर और एस ले लिए। बस क्या करना है अब, इस आर को पी से मिलाते हुए एक रेखा खींच देनी है। ठीक है ऐसे, और फिर पुनः P को S से मिलाते हुए एक रेखा खींचनी। बस यही PR और PS अभिष्ट स्पर्श रेखा युग्म है। अब हमको करना क्या है, इसका रचना करना है। दिया है हमें क्या क्या दिया है, वृत्त 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त तथा वृत्त के केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक वाह्य बिंदु। ये इतना दिया हुआ है। अभिष्ट है में अभिष्ट मतलब जो ज्ञात करना है, क्या करना है, ये अभिष्ट है में बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचना, स्पर्श रेखा युग्म खींचना, ये हो गया। अब रचना के चरण, रचना के चरण में जैसे जैसे हमने वृत्त को बनाया है बस उसी को लिख देना है। सर्वप्रथम पहला पॉइंट है, सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। ठीक है, वृत्त के केंद्र से, दूसरा पॉइंट है वृत्त के केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P लिया। O को P से मिलाया। ठीक है,
यहाँ से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर पी ले लिए, फिर ओ को पी से मिला दिए। तीसरा पॉइंट है रेखाखंड ओपी का लंबार्धक किया। जो ओपी को बिंदु एम पर काटता है, ठीक है। चौथा पॉइंट है ओ एम या एम पी के बराबर त्रिज्या लेकर यम को केंद्र मानते हुए एक वृत्त खींचा। जो दिए गए वृत्त को आर तथा एस पर काटता है, ठीक है। पांचवा पॉइंट है पी आर तथा पी एस खींचा। यही अभीष्ट स्पर्श रेखा युग्म है, ठीक है। इतना हो गया। कभी कभी गणना करने के लिए कहा देता है कि स्पर्श रेखा को माप करके या गणना द्वारा स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे गणना। माप करके कहेगा तो स्केल से माप देंगे, नहीं तो गणना द्वारा कहेगा, गणना करके स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो गणना के लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिलाएंगे इसे। ये हो गया और इसको मिला दिया इससे। अब देखिए एक प्रमेय हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या इस पर खींची गई है, तो ये लंबवत होगी। स्पर्श रेखा युग्म पर खींची गई त्रिज्या, केंद्र से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, तो ये लंबवत हो गया। यानी कि ये त्रिभुज ओ पी एस या ओ पी आर एक समकोण त्रिभुज बना, जिसका कर्ण 7 सेंटीमीटर होगा। ये कितना है, ये 7 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। तो गणना द्वारा हम जब ज्ञात करेंगे तो हमको क्या करना है, 7 के वर्ग में 3 के वर्ग को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। कैसे करेंगे इसको, मैं गणना इसी से कर दे रहा हूँ। त्रिभुज ओ पी आर में पी आर का वर्ग बराबर हो जाएगा ओ पी का वर्ग माइनस ओ आर का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय से हो गया। ठीक, ये हो गया। अब मान रख देते हैं
OP का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का वर्ग हो गया। OR का मान कितना है 3, उसका वर्ग कर देंगे, तो ये आ गया 49 माइनस 9 बराबर 40। PR बराबर हो गया PR² बराबर 40। दिस इम्प्लाइज PR बराबर अंडर रूट में 40। और जब इसका मान निकालेंगे 40 का, तो 6 PR की लंबाई हो जाएगी, PR मतलब स्पर्श रेखा की लंबाई लगभग 6.3 सेंटीमीटर। 6.32 आगे बहुत से आएगा, तो सिर्फ एक अंक तक, दशमलव के एक अंक तक, क्योंकि हम स्केल से एक ही अंक तक नाप ही सकते हैं। तो लगभग 6.3 सेंटीमीटर त्रिज्या की लंबाई होगी। अब कभी कभी पूछ देता है कि माप, अच्छा ये जितना PR आया है इसी प्रकार ऐसे लिख देंगे, इसी प्रकार SPPS बराबर 6 बराबर क्या, वही लगभग 6.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो इतना हो गया, ये तो गणना द्वारा हो गया। कभी कभी पूछ देता है कि मापने पर ऐसे लिखेंगे, दोनों त्रिज्याओं को बराबर लिखेंगे। मापने पर PR बराबर PS बराबर 6.3 सेंटीमीटर। एक चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिएगा कि मापने पर माप वही होना चाहिए जो गणना द्वारा ये मान सबसे ज़्यादा यही सत्य होता है, ये मान सत्य होता है। नापने पर हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन बनाने में थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर हो गया हो, लेकिन जो गणना करेंगे वह मान एकदम 100% सही होता है, अगर कहीं सही से गणना की है तो यहाँ से हम लोग माप लेते हैं, देख लेते हैं। अच्छा, अब मेरा तो 6.3 आया है, ये अच्छा हो गया, 1 2 3, 6.3 ही हो गया। और इसको भी देख लिया जाए, ये भी है 6.3, है ना, यहाँ 6 है, 1 2 3, ठीक है, 6.3 हो गया। तो मापने पर अगर जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं हमारा मापने पर 6.4 आ गया, या 6.2 आ गया, 6.5 आ गया, 6.3 इस तरह का आ गया जिससे स्केल से नापने पर, तो भी 6.3 तो मान लीजिए सही रहेगा। अगर जैसे मान लीजिए 6.4 हो गया या 6.2 हो गया, थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर हो गया, तो भी मापने पर आप PR बराबर PS यानी जो स्पर्श रेखाएं हैं उनकी लंबाई को 6.3 ही लिखेंगे। जो गणना द्वारा है वही लिखना होगा, बस इतना ही करना है इसमें।